welcome to Ryzen Scholars Tutorials. Today's chapter is based on heredity and evolution. Okay, जैसा कि आप टॉपिक का चैप्टर का नेम देख रहे हैं, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. हेरिडिटी पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, अब एवोल्यूशन पार्ट आ गया है. एवोल्यूशन पार्ट में आपको क्या है, जैसे कि बॉडी ह्यूमन बीइंग क्या हो रहा है, स्लो स्लो इवॉल्व हो रहे हैं, तो ऐसा ही इवोल्यूशन हुआ है. इवोल्यूशन कैसे हमारे अर्थ पे हुआ है उसके बारे में आपको शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन है, इसका डिटेल में 12th में एक्सप्लेनेशन दिया गया है. ओके तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए कैन यू रिकॉल दिया है, तो हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स इन आवर डाइजेशन सिस्टम. ओके, अपेंडिक्स हमारे डाइजेशन सिस्टम में उसका क्या फंक्शन है. ओके, तो अपेंडिक्स एक हमारे बॉडी का ऐसा पार्ट है जो कि हरे सब्जियों को मीन्स जो कच्चे खाने रहते हैं, ओके, उसे भी पचा लेने के काम में यूज आता है. ओके, अभी हमारा बॉडी उसे यूज नहीं करता है. क्यों, वो फंक्शन क्यों नहीं करता अपेंडिक्स, क्योंकि पुराने जमाने में हमें कच्ची सब्जियां खाने की आदत थी. ओके, लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व होते गए, उनका नॉलेज बढ़ते गया, तो कच्चे नहीं पका के खाना स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से उस बॉडी का पार्ट को फंक्शन करने का मौका ही नहीं मिला. जैसे जैसे काम नहीं करते गया, स्लो स्लो क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया. मीन्स हमारे बॉडी में है लेकिन वो काम नहीं करता, फंक्शन नहीं करता. ओके, तो अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आर आवर विजडम टीथ मीन्स हमारे जो टीज है वो चीविंग के लिए, फूड के लिए वो काफी है क्या. हाँ, हम लोग खाना खाते हैं उसे दांत चबाने के लिए क्या है, काफी है ना, आप उससे खाना चबा सकते हैं. ओके, व्हाई डिड द हरी ह्यूज एनिमल लाइक डायनासोरस बिकम एक्सटिंक्ट. ओके, मीन्स ये पूछा जा रहा है कि पुराने जमाने में पहले डायनासोरस बड़े बड़े जानवर रहते थे, वो क्यों नहीं है, अभी खत्म क्यों हो गए, क्योंकि वो फिटेस्ट सर्वाइवल नहीं थे. मीन्स जो सबसे ज्यादा फिट रहता है वही सर्वाइवल. फिटनेस ये नहीं कि बॉडी शॉडी बना लिया, सिक्स पैक्स बना लिया, उस टाइप पे नहीं. ओके, नेचर में अगर वो ढल नहीं सकते तो वो नेचर क्या काम कर सकता है, करता है, उन्हें उस इन्वायरमेंट से निकाल देता है. ओके, इसकी वजह से डायनासोरस अभी नहीं है, वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं. क्योंकि जब हमारा अर्थ पे ओला पिंड बोलते हैं या फिर बोला मिट्योर गिरा था, तो उसकी वजह से बहुत सारे भूकंप हुए थे, अर्थक्वेक हुआ था, जिसकी वजह से वो सभी के सभी मर गए. ओके, तो ये हमारा क्या है, थर्ड हो गया. व्हाट आर द मेनली स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स गेट एक्सटिंक्ट. मींस बहुत आपके पता है बहुत सारे जानवर अभी अर्थ पे नहीं है. पुराने जमाने में सिर्फ देखने को अभी पुराने जमाने में थे, अभी वो नहीं पाए जाते. क्यों, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में सुटेबल नहीं थे, मीन्स वो फिट नहीं थे. स्लो स्लो ह्यूमन बीइंग के एक्शन की वजह से या फिर उनका डोमेन, उनका पावर इतना नहीं था कि इन्वायरमेंट में वो रेस में सरवाइव कर सके, इसकी वजह से वो क्या हो गए, खत्म हो गए. ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है. अब हम एवोल्यूशन के बारे में आते हैं. तो देखिए एवोल्यूशन क्या है, ये ग्रेजुअली होता है. ओके, ग्रेजुअली चेंजेस होता है. ग्रेजुअली चेंजेस मीन्स ये स्लो स्लो चेंजेस होता है टाइम के हिसाब से. तो ये वेरी स्लो प्रोसेस है, फटाफट चेंजेस नहीं होता, बहुत लेट होता है, मतलब इसको बहुत सारे टाइम लगते हैं. जैसे कि स्टार्स की बात किया जाए, प्लैनेट बोला जाए, ये सभी चीजें क्या आते हैं, ये सभी चीजें उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है. ओके, स्टार्स प्लैनेट कैसे बोला जाता है, क्योंकि आपको पता है कि प्लैनेट हमारे जो बने हैं वो किससे बने हुए हैं, स्टार के टुकड़े से बने हुए हैं. हमारा अर्थ किससे बना है, हमारे सन के टुकड़े से बना हुआ है. सन जब ब्रेक हुआ, ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग थियरी एक आप है, एक थियरी है, अगर उसके बारे में पढ़ेंगे उससे पता चलेगा. जब यूनिवर्स में बिग बैंग थियरी हुआ, जिसकी वजह से अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज बने थे, अर्थ उसी में से हमारा भी एक बॉडी है जो बना हुआ है. ओके, सेलेस्टियल बॉडी, जो कि ये क्या है, स्लो स्लो इवॉल्व होता है. स्लो स्लो क्या होता है, अर्थ भी ग्रो होता है. आपने स्टार के बारे में पता है, स्टार भी क्या होता है, अलग रेड स्टार है, जाइंट ग्रेट जाइंट स्टार है, इसी तरह से अलग अलग तरह के स्टार होते हैं. वो क्या होते हैं, स्लो स्लो डेवलप होते हैं टाइम पीरियड के हिसाब से. ओके, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज चेंजेस मींस आपको पता रहना चाहिए, जब स्लो स्लो चेंजेस हो रहा है तो एक ऐसा पीरियड आएगा जिस समय पे वो स्पीसीज क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा, उनके अंदर बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा. ओके, जैसे कि देखिए जिराफ का साइज, पहले जिराफ का गर्दन का साइज देखिए कितना बड़ा है ना, ये पहला उसका गर्दन का साइज उतना बड़ा था क्या, नहीं, पहले उसको वो भी जेब्रा की तरह ही उसका गर्दन का साइज छोटा था. स्लो स्लो उसके पेड़ खाने की आदत जो अपना स्ट्रेच करते गया गर्दन, जिसकी वजह से क्या हो गया, नेक उसका लॉन्ग हो गया है. ओके, तो ये भी क्या है, एक तरह का इवोल्यूशन का ही इफेक्ट है, जो कि हमें चेंजेस देखने को मिलता है. ओके, ये यूजफुल भी होता है. ओके, यूजफुल भी होता है, मतलब
वो अपने बॉडी को नेचर के हिसाब से ढाल लेते हैं, जिसकी वजह से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। ओके, नेचर आपको पता है हमेशा ही यूनिवर्स में नेचर सेम रहेगा क्या? नहीं, नेचर सीजन सब चेंज होता रहता है। ओके, नॉलेज हमारा चेंज होता रहता है, उसके हिसाब से हम लोग अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। तो नेचर में भी ऐसा ही होता है, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, जानवर, सभी लोग क्या काम करते हैं, स्लो स्लो इवॉल्व होते रहते हैं। ओके, नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर डेवलप होते हैं। ओके, तो 3.5 बिलियन ईयर अगो लाइफ एग्जिस्ट हुआ अर्थ पे। इसके पहले क्या था? अर्थ पे कुछ नहीं था, कुछ ही मिनरल रिसोर्सेज थे, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन नहीं था, सिर्फ H2O में ऑक्सीजन था, और भी ऐसे बहुत सारे कंपाउंड थे। ओके, ये सिंपल सिंपल एलिमेंट्स थे, ज्यादा एलिमेंट्स भी नहीं थे। ओके, तो स्लो स्लो जैसे ये सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ बहुत सालों तक कंबाइन हुए, एक दूसरे के साथ मिक्सअप हुए, जब मिक्सअप हुए उसकी वजह से क्या हुआ, कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो फॉर्म हुआ वो क्या हो गया, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड बना, प्रोटीन बना। ओके, पहले न्यूक्लिक एसिड आपको पता है क्या होता है, डीएनए, आरएनए, ये सभी क्या है, न्यूक्लिक एसिड है ना। राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, आपको प्रोटीन्स भी पता है। तो ये सारे प्रोटीन्स जो नेचर में बने थे, ये बॉडी एक सेल के अंदर नहीं रहते थे, ये सेल के बाहर रहते थे। ओके, स्लो स्लो क्या हो गया, आपको क्या लगता है सारे प्रोटीन एक जैसे ही नेचर में बने होंगे क्या? नहीं, सारे केमिकल एक जैसे नहीं होते, कोई केमिकल ज्यादा रिएक्टिव होता है, कोई कम रिएक्टिव रहता है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। तो जिसकी वजह से मोर अच्छे से अच्छे क्या होते हैं, अलग अलग कंपाउंड केमिकल बनते जाते हैं। बाद में सारे जो केमिकल बने थे वो सारे के सारे केमिकल क्या हुए, एक दूसरे के साथ अरेंज हो गए, सराउंडिंग केमिकल जो थे उन सभी के साथ अरेंजमेंट किया गया, और डिफरेंट अलग अलग तरह के क्या हो गए, सेल्स बने। ओके, तो जो अलग अलग प्रोटीन, न्यूक्लियस, लिपिड, इसी तरह से बहुत सारी चीजें जब बनी, और ये सभी स्लो स्लो क्या हो गए, एक सेल के अंदर आने लगा, एक पार्ट में आने लगा, जिसकी हम लोग क्या बोले, सेल बोलते थे। ओके, तो प्लाज्मा मीन्स, देखिए, तो इसकी वजह से मीन्स जब केमिकल हुए, मिक्सअप हुए, तो वो सारे सारे मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा चेंजेस किसी में हुआ, किसी में कम अच्छे चेंजेस हुए, तो सराउंडिंग एलिमेंट से रिएक्ट होके वो मतलब फर्स्ट ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को मिला के एक पहला सेल बना था। ओके, और भी क्या इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। ओके, एज प्रेजेंट crores of species of plants and animals with huge diversity regarding the species, मीन्स आपको बोला जाए अगर अर्थ पे देखा जाए तो बहुत सारे क्रोर एक वैरायटी के प्लांट मिलते हैं क्या? नहीं, अलग अलग वैरायटीज के प्लांट मिलते हैं। अगर ह्यूमन बींग भी देखे तो सारे ह्यूमन बींग क्या आपको एक जैसे दिखते हैं क्या? नहीं, अगर आप ह्यूमन बींग में देखेंगे तो अफ्रीकन है, इंडियन है, मीन्स ये मैं कलर वाइज पे नहीं बोल रहा हूँ। ओके, मीन्स नेचर उनका कैसा है, उनका बॉडी का कलर कैसा है, वो उनका स्ट्रेंथ कैसा है, हर प्लेस का अपना एक है, इन्वायरमेंट है, एक सोसाइटी है, नेचर है, जिसकी वजह से वो अडेप्ट करके अपने बॉडी को वैसा बना लिए हैं, अडॉप्ट कर लिए हैं, जिसकी वजह से वो नेचर में क्या हो गया, उनका इवोल्यूशन हुआ है। ओके, तो इसी तरीके से आप अलग अलग वैरायटीज के प्लांट, वेजिटेबल्स, ये सभी चीजें देख सकते हैं, एनिमल्स देख सकते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे कि आप अगर ले लेंगे यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर की अगर बात किया जाए, एमीबा है, पैरामेसियम है, ये सभी देखिए, एमीबा है, पैरामेसियम है, ये सारे सारे क्या है, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल वाले एलिमेंट्स है। ओके, और मल्टी सेलुलर भी है। मल्टी सेलुलर की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाता है, जैसे कि एनिमल्स हो जाते हैं, हम ह्यूमन बींग हो जाते हैं, सारे के सारे क्या है, सारे के सारे इंक्लूड किए जाते हैं मल्टी सेलुलर के अंदर। प्लांट डाइवर्सिटी हुआ। ओके, प्लांट के अंदर भी डाइवर्सिटी है। अब डाइवर्सिटी क्या होता है, डाइवर्सिटी मीन्स पाथ चेंजिंग, मतलब लोगों ने क्या हुआ, अगर पाथ चेंजिंग हुआ, सारे प्लांट एक जैसे नहीं हुए, एक प्लांट से अलग 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 डिफरेंट डिफरेंट प्लांट स्लो स्लो इवॉल्व होते गए नेचर सराउंडिंग की वजह से, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होंगे। ओके, जब ये सेपरेशन होता है, एक प्लांट अलग अलग पार्ट में सेपरेट होता है, तो वैसे चीजों को बोला जाता है डाइवर्सिटी। मीन्स डाइवर्स मीन्स उनके अंदर चेंजेस अलग अलग जैसे रहते हैं। ओके, रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर, जैसे कि कोलेरा बोल सकते हैं, और ह्यूज बनियन ट्री। ओके, अगर बोला जाए तो कोलेरा भी जो है जानते होंगे, ये ग्रीन प्लांट आता है, और ये क्या है, यूनिसेलुलर में आता है। और बनियन ट्री अभी आपको पता है। ओके, ये बहुत बड़े साइज के होते हैं, तो यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक ये होते गया, मीन्स इवोल्यूशन होता गया।
ओके। तो जब ये सभी डेवलपमेंट हुए, अगर आप देखेंगे तो अर्थ पे पोल पे देखा जाए, नॉर्थ कोई भी पोल लिया जाए, उधर हर तरफ क्या है, ह्यूमन बीइंग अभी रहते गए, अलग अलग जगह पे अलग अलग एनिमल्स, प्लांट्स आपको देखने को मिलेगा। एयर में रहने वाले भी, एयर में भी रहने वाले भी क्या है, लिविंग बीइंग है। वाटर में रहने के लिए है, लैंड पे रहते हैं, रॉक्स पे रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग यहाँ पे अलग अलग जगहों पे रहते हैं। ओके, लिविंग बीइंग, मैं सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लिविंग बीइंग की बात कर रहा हूँ। ओके, ह्यूमन भी इंक्लूड आ जाता है उसमें, प्लांट्स भी आ जाता है, ऑलमोस्ट सभी वैरायटीज के आ जाते हैं स्पीसीज। ओके, जो लिविंग बीइंग है, तो इसके बारे में ये कैसे इवॉल्व हुआ, ये सारे ये कैसे आया पीरियड में, ये सभी चीजें के लिए सभी लोग ने रिसर्च करने लगे, लोग अपने अपने थियरीज देने लगे। थियरीज में उनके माइंड में कैसे ही पता चला, क्योंकि कैसे ये इवॉल्व हुआ है, कैसे आया है, ये कैसे इवॉल्व हुआ है, हम इंसान कैसे बने, ये फर्स्ट लाइफ कैसे आया। ओके, तो इसके लिए सबसे पहला, सबसे ज्यादा थियरी एक्सेप्ट करने वाला कौन सा था, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्टेड। मींस जो स्लो स्लो लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं उसको क्या हुआ, एक्सेप्ट किया गया। मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म स्लो स्लो क्या कम करते गए, अपने आप को डेवलप किए करते गए। ओके, ओके, तो इसके अलावा हिस्टोरिकल में देखेंगे तो बहुत सारे फिलोसफी, फिलोसफी मतलब जो उन्होंने अपने बारे में अगर हिस्टोरिक में अगर जाएंगे तो चाइनीज में, इंडियन में, रोमन में, ग्रीक में, ये सभी जगहों पे प्लांट्स, एनिमल्स, हमारे प्लानिट के बारे में, ये सभी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे पोएट रहते हैं, सिंगर्स रहते हैं, उन लोग क्या काम कर रहे हैं, रिलीजियस रहते हैं। बुक्स में अगर आप देखेंगे तो हमारा अर्थ कैसा था, ये सभी चीजों के बारे में लिखा होगा, आपको मिल जाएगा। ओके, मीन्स वो सिर्फ अपना थियरी दे रहे थे। ओके, कैसे उनको पता चला कि अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड पे, ये सभी चीजें क्या थे, उनके माइंड के थियरीज थे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, थियरी ऑफ एवोल्यूशन, ये आज का हमारा क्या है, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, फर्स्ट लिविंग मटेरियल, ओके, प्रोटोप्लाज्म एक फर्स्ट लिविंग सेल था। ओके, जो कि सबसे पहला लिविंग सेल था जो कि अर्थ पे पाया गया था। ये हमारे ये कहाँ पे पाया था, ओशियन में पाया गया था। ओके, तो ये थियरी के हिसाब से प्रोटोप्लाज्म एक सबसे पहला लिविंग सेल था, और ये कहाँ पे था, ओशियन में था। क्योंकि पहले अर्थ पे देखिए, अर्थ के सरफेस के ऊपर पूरा कंप्लीटली पानी से ढका हुआ था। तो इसके वजह से क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बदलते गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते गए, अपने आप को डेवलप करते गए टाइम के कंस्टेंट के ऊपर। मींस 300 करोड़ ईयर्स लगे, उसके बाद क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग आज के जमाने में आपको देखने को आपको मिलेगा कि इतना डेवलप हो गए। पहले हम यूनिसेलुलर थे, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर हो गए, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते गया। मींस हमारे बॉडी में पहले क्या, हमारे अगर पूरा सारे ऑर्गेनिज्म में अगर देखेंगे जितना हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन है, सारे के सारे उनके बॉडी में नहीं है। जितना हम इंटेलिजेंट है उतने सारे एनिमेंट, सारे जानवर या सारे पेड़ पौधे नहीं है। मीन्स स्लो स्लो क्या होते हैं, पेड़ पौधे अपने आप को डेवलप करते हैं। पुराने जमाने में ऐसे पेड़ नहीं रहते थे कि जो क्या काम करते, डायरेक्ट स्टैंड कर सकते थे, वो किसी के सपोर्ट के हिसाब से रहते थे। और लेकिन स्लो स्लो क्या हो गया, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, वो अपने आप को, उनके अंदर जाइलम आते गया, फ्लोएम आते गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, स्टैंड प्रॉपरली हो गया, मल्टी डेवलप क्या हो गया, डायमेंशनल, ये सभी चीजें डेवलपमेंट होते गया। ओके, तो अभी हम लोग इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो इसमें ओवरऑल करके यही एक्सप्लेन किया गया, जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है, लिविंग बीइंग हुआ है, वो क्या हुआ, वन जनरेशन टू पेरेंटल जनरेशन हुआ। ओके, हमारे पेरेंट्स से हम डेवलप हुए, तो हमारे वजह से हमारे यंग वन जो आने वाले हैं वो डेवलप होंगे। एक्चुअल में ये नहीं होता कि एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन क्या हो जाएगा, एकदम फुली डेवलप हो जाएगा, नहीं। ये डेवलपमेंट बहुत माइक्रो में होता है, बहुत कम होता है। मीन्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, लाख ऑफ ईयर लग जाते हैं, तब जाके ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन, चेंजेस जो प्रेजेंट में देखने को मिलते हैं। तो ये सडन चेंजेस नहीं होता, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इससे हमें ये पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, इवॉल्व हुए हैं। थैंक यू, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट में एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, मींस जो ये सारे थियरीज आपको दिया गया है कि क्या इसके सबूत क्या है कि इसको मैं मानूं। ओके, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। थैंक यू, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।